Good morning everyone. Today we will start our new topic that is introducing large numbers. तो इसके पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट किए थे और पूरी एक्सरसाइज एंड होने के बाद आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो है इंट्रोड्यूसिंग लार्ज नंबर्स। अब क्लास 6 में कुछ लार्ज नंबर की हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले लार्ज नंबर कौन से होते हैं वो हम देखेंगे। अब जैसे डेली रूटीन में हम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे सामने आते हैं कि जिसकी काउंटिंग करने के लिए हमें बिग नंबर का इस्तेमाल करना होता है। जैसे कि 27,000 trees are cut every day to make tissue paper, है ना, ये भी एग्जांपल है। इसके अलावा we consume 1,60,000 plastic bags every second and hence term 500 billion plastic bags every year in the rivers, seas and oceans। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमें सुनने मिलते हैं, देखने मिलते हैं या पढ़ने में आते हैं। तो वो जो बिग नंबर्स होते हैं वही बिग नंबर्स की स्टडी हमें अपने सिलेबस में स्टार्ट करना है। तो ये जो बिग नंबर्स होते हैं ये बिग नंबर्स टू टाइप्स के होते हैं। इन बिग नंबर्स की रीडिंग कैसे करते हैं, राइटिंग कैसे करते हैं वो हमें आज देखना है। सो स्टूडेंट्स, देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स that are the Indian system of numeration and one another is international system of numeration. First of all, we will study about the first reading and writing large number system, that is Indian system of numeration. Indian system of numeration। ओके, नंबर सिस्टम में इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है इसकी स्टडी हमें पहले करना है। अब इंडियन नंबर सिस्टम में हम यहाँ पे एक इंडियन प्लेसमेंट चार्ट की स्टडी करेंगे और उसी को कंपेयर करेंगे हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से, ताकि इंडियन नंबर सिस्टम में कौन से पीरियड और प्लेस होते हैं और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कौन से पीरियड और प्लेस होते हैं ये हमें मालूम हो जाएगा और दोनों का डिफरेंस भी हमें यहाँ पे दोनों चार्ट स्टडी करने से हमारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए। सो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग वी विल स्टडी अबाउट इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। हियर पीरियड्स, करोड़, then lakhs, then thousands, and last ones। पीरियड्स के बाद आएगा पर्टिकुलर प्लेस, प्लेसेस। अब प्लेसेस में हम वंस ग्रुप से स्टार्ट करेंगे। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन पीरियड्स में जो फर्स्ट पीरियड है वंस पीरियड, सेकेंड थाउजेंड, थर्ड लैक्स, फोर्थ है करोड़। अब इस पीरियड्स में पर्टिकुलर पीरियड्स में कौन से प्लेस होंगे वो हमें देखना है। तो वंस पीरियड में आपके 3 प्लेस होंगे। पहला प्लेस होगा वंस प्लेस, सेकेंड टेंथ प्लेस एंड 100 प्लेस। इट मींस वंस पीरियड में 3 प्लेस आएंगे। पहला प्लेस होगा वंस, सेकेंड टेंथ, थर्ड होगा 100। थाउजेंड इस पीरियड में 2 प्लेस आएंगे। पहला आएगा 1000, सेकेंड आएगा आपका 10,000। ओके, उसी तरह लैक्स पीरियड में 2 प्लेसेस, फर्स्ट लैख, सेकेंड 10 लाख। नाउ थर्ड पीरियड, इसमें आपके 2 प्लेस हो गए, फर्स्ट करोड़ एंड
एंड सेकंड 10 करोड़। करोड़ के बाद फिर अरब आते हैं, बट हमारे स्टैंडर्ड में जो नंबर्स आएंगे वो करोड़ तक होंगे, इसीलिए हमें इस इंडियन सिस्टम में करोड़ तक स्टडी करना है। सो हियर गिवन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन फर्स्ट पीरियड वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, और इसी पीरियड्स के अंदर जो प्लेसेस हो गए वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमें नंबर सिस्टम को रीडिंग भी करना है और उसे राइट भी करना है। ये होगा हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। बट यही सिस्टम को हमें किसी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में, मतलब जो सेकंड हमारा नंबर होगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, उसकी स्टडी हमें करना है और बाद में दोनों चार्ट को हमें कंपेयर करना है कि दोनों चार्ट में कॉमन प्लेस या कॉमन पीरियड कौन से हैं और कौन से पीरियड या प्लेस डिफरेंट है। ओके, सो स्टूडेंट आफ्टर फर्स्ट सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन वी विल स्टार्ट सेकंड सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दैट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। जैसे में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देख रहे हैं, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम होगा, बट वहां पे डिफरेंट प्लेस और डिफरेंट पीरियड्स कौन से हैं वो हमें देखना है। हम इसी कॉलम का यूज करेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। So firstly periods, then places। ओके, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पहला जो पीरियड होगा वंस, सेकंड होगा थाउजेंड, देन मिलियंस, एंड देन बिलियंस। बट बिलियंस की हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में मिलियंस तक दिया हुआ है। ओके, अब मिलियंस, वंस, थाउजेंड एंड मिलियंस। वंस ग्रुप में इट मींस वंस पीरियड में 3 प्लेसेस हो गए आपके, जो कि वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में 1000, 10,000 एंड 100,000, then here million, 10 million and here 100 million। ये हो गया आपके प्लेसेस जो कि आपकी बुक में भी दिया हुआ है, बट हमें यहाँ पे दोनों चार्ट की स्टडी कंबाइन करना है। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में वंस, टेंस, 100 वंस प्लेस में, उसी तरह इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इस पीरियड में भी देखिए आप वंस पीरियड है जहाँ पे वंस, टेंस और 100 दोनों में कॉमन है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं थाउजेंड पीरियड में, जो कि यहाँ पे 1000 और 10,000 है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000, 10,000 एज इट इज है, बट जहाँ पे लाख स्टार्ट होगा इंडियन सिस्टम में वहीं पर इंटरनेशनल में स्टार्ट होगा आपका 100,000। मतलब हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में 1 लाख होगा, इंटरनेशनल में 100,000। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट होगा 10 लाख। इट मींस here in international number system millions, here crore, so here 10 millions, here 10 crore, it means here 100 millions। मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम में
डिफरेंस है यहाँ पे इस दो चार्ट से क्लियर हो जाएगा। प्लेसेस और पीरियड्स में क्या डिफरेंस है, इस चार्ट की स्टडी जब आप केयरफुली करोगे तो आपके दोनों डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। जब हम एग्जांपल स्टार्ट करेंगे तो आपके और भी डाउट्स यहाँ पे क्लियर होंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक we will start, that is expanded form. Okay, expanded form from the number. Expanded form of numbers. यहाँ हम एक नंबर लेंगे 6 5 4 9 3 4। इस नंबर को हमें एक्सपांड करना है। अब यहाँ पे कंडीशन दिया नहीं है कि इस नंबर को हमें इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से एक्सपांड करना है या इंडियन नंबर से एक्सपांड करना है। तो जब कंडीशन दी नहीं रहेगी तो हमें रूल अप्लाई करना है इंडियन नंबर ऑफ सिस्टम का। तो यहाँ पर जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट नंबर है, तो 6 डिजिट नंबर को हम इंडियन नंबर सिस्टम से पहले डिवाइड करेंगे। सो हियर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो पहला जो प्लेस है वो है लैक्स का। यहाँ पे जितने डिजिट्स है हमें हर एक डिजिट की इंडिविजुअल प्लेस वैल्यू पहले फाइंड करना होगा और वही वैल्यू को हम स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस अरेंज करेंगे। इससे क्या होगा कि गिवन नंबर का जो एक्सपांडेड वैल्यू है वो हम यहाँ पे क्लियरली फाइंड कर सकेंगे। सो हियर फर्स्ट डिजिट इज 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, देन 5, देन 4, 9, 3 एंड 4। अलग-अलग नंबर की अलग-अलग वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो पहले जो वैल्यू आएगी वो हम फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ 4। तो 4 का प्लेस कौन सा है, वंस प्लेस, मल्टीप्लाई बाय 1, इट मींस 4 1 जा 4। देन सेकंड जो नंबर है वो है 3 का प्लेस कौन सा है, वंस, 10 प्लेस मींस 10। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 30। देन प्लेस वैल्यू ऑफ 9, सो वैल्यू ऑफ 9 और 9 का प्लेस कौन सा है यहाँ पे, 100 प्लेस। सो वी मल्टीप्लाई हियर बाय 100, वैल्यू ऑफ 9 900 बिकॉज़ 9 0 जा 0, 9 0 जा 0 एंड 9 1 जा 9। नाउ प्लेस वैल्यू ऑफ 4, सो 4 मल्टीप्लाई बाय देयर प्लेस, so 4 का प्लेस कौन सा आएगा, वंस, टेंस, 100, 1000। So we multiply by here 1000. Now multiply 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, and 4 ones are 4. It means value of 4, 4000. Then value of 5. So 5 multiply by their place. Which place? Ones, tens, 100, 1000, 10,000। तो यहाँ पे 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10,000, 50,000, 5 times 50। So here 50,000 and last given digit that is 6. So 6 multiply by their place and which place? Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh। So we multiply by here lakh, ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh। Okay, so 6 multiplied by lakh, 6 lakh। Okay, हमने क्या किया यहाँ पे हर एक डिजिट की सेपरेट प्लेस वैल्यू फाइंड की। अब इंडिविजुअल वैल्यू फाइंड हो गई और हमारा जो टॉपिक है वो एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ द नंबर। सो you can write the answer, value of 6 lakh, 6 lakh plus value of 5, 50,000,
प्लस वैल्यू ऑफ 4 4000 प्लस वैल्यू ऑफ 9 900 प्लस वैल्यू ऑफ 3 30 एंड लास्ट वैल्यू ऑफ 4 इट मींस गिवन जो डिजिट था इस गिवन डिजिट का एक्सपांडेड फॉर्म हम इस तरीके से पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड करके उसे एक्सपांड कर सकते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि यहाँ जो नंबर है उस नंबर के सेपरेट जो नंबर दिए है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करने के बाद उसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, इस तरीके से यहाँ पे हमने 3 टॉपिक आज क्लियर किए। तो पहला टॉपिक था हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, सेकंड था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन एंड थर्ड वन इज एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ न्यूमरेशन। इन तीनों टॉपिक की स्टडी आपको केयरफुली करना है और जब हम अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 किस तरीके से कौन सी स्टेप अप्लाई करके सॉल्व करना है इसी पॉइंट्स को हम वहां पे फॉलो करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तब तक कि आपको स्टडी का इस वीडियो को स्टडी करना है और एक्सरसाइज 1.2 के लिए रेडी रहना है। ओके, थैंक यू।